किसी की सच्चाई ढूंढ रहे हो तो शायद आपके ऊपर 250 करोड़ का फाइन लग सकता है, और अगर आप फाइन नहीं भर पाए तो अमाउंट बढ़कर 500 करोड़ भी हो सकता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये नया कानून है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, यानी DPDP एक्ट, जिसमें सरकार ने ऐसी प्रोविजंस डाले हैं जो किसी भी जर्नलिस्ट, यूट्यूबर को एक झटके में क्रिमिनल बना सकता है। लेकिन आयरनी ये है कि हमारा ध्यान यहाँ नहीं है, हम औरंगजेब के कब्र पर बहस कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी की कब्र खोदी जा रही है। डिजिटल दुनिया आज सब कुछ है, न्यूज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सब कुछ डेटा से चलता है। लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट हो, एक यूट्यूबर हो जो किसी नेता, ऑफिसर या बड़े आदमी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो आपको अब डरना पड़ेगा, क्योंकि नया DPDP एक्ट ये कहता है कि आप किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके कंसेंट के बिना पब्लिश नहीं कर सकते। और ये सिर्फ एक जनरल प्राइवेसी लॉ नहीं है, इसका इम्पैक्ट जर्नलिज्म, एक्टिविज्म और ट्रांसपेरेंसी पर पड़ेगा। Over 30 civil rights organization, including National Campaign for People's Right to Information, ने इस DPDP एक्ट पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया है, क्योंकि ये एक्ट जर्नलिस्ट को कोई एग्जाम्पशन नहीं देता। मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो और आपने एक्सपोज किया कि एक सरकारी ऑफिसर ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर ली, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर आपको जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि आपने उसकी प्राइवेसी का हनन किया है। ये बात सिर्फ रिपोर्टर्स तक सीमित नहीं है। सोचो, अगर किसी यूट्यूबर ने नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों के ऊपर एक डिटेल रिसर्च वीडियो बनाया, तो वो भी क्रिमिनल माना जाएगा, क्योंकि ये उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। शायद ब्रिटिश राज में भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। 2005 में RTI एक्ट आया था, जो डेमोक्रेसी में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, लेकिन धीरे धीरे उसका गला घोटने का काम हो रहा है। पहले RTI को कमजोर बनाओ, अब DPDP एक्ट के नाम पे जर्नलिज्म को फुल कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर एक जर्नलिस्ट या एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर किसी पावर वाले आदमी के सच्चाई ढूंढने की कोशिश करे, तो उसको 250 करोड़ का फाइन और जेल हो सकता है। इस DPDP एक्ट से सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं, बल्कि कॉमन सिटीजन्स भी इम्पैक्ट होंगे। कल को अगर आपने किसी बड़े आदमी से बस ये पूछ लिया कि सर अपनी डिग्री तो दिखाओ, तो आप भी क्रिमिनल केस का शिकार हो सकते हो। एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक जर्नलिज्म या यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक प्रॉब्लम है। अगर मीडिया, सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स की आवाज दब गई, तो आम आदमी की आवाज भी दबा दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है, तो इसको शेयर करो, डिस्कस करो और अपने राइट्स को समझो, क्योंकि कल जब आपकी बारी आएगी, तब बोलने के लिए कोई नहीं बचेगा।